कुछ समय पहले राहुल गांधी जी ने खुद बताया था कि मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ। पहले चुप रहिए। राहुल गांधी जब मुसलमान है तो बरोल गांधी कौन है? सुन लो। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी आप जात पूछे, आपने मेरा अपमान किया। वो सेना की जाति पूछते हैं, व्यक्ति की जात पूछते हैं, जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। वो धूमल है, धूमल है। धूमल राजपूतों की वो होती वो है। नहीं है, वो धूमल है। जब उनके बाप का नाम धूमल है तो इनका नाम भी धूमल होगा। तो वो ठाकुर है ना। कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव अपने बाप के पुत्र नहीं है, क्या मुलायम सिंह यादव लगाते थे, वो अखिलेश यादव। आप ले प्रधानमंत्री जी को वो तेली कहते हैं, बोलते हैं ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन वो व्यक्तिगत अपनी जाति क्यों नहीं बताते कि वो किस जाति के हैं? कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी पहली बात ये बताते हैं ब्राह्मण है वो। कैसे ब्राह्मण है? जब चुनाव आता है तो ब्राह्मण बन जाते हैं, और फिर ब्राह्मण के वो हिंदुओं की कभी मदद नहीं करते हैं। हिंदू हमेशा डर कुचल के रहता है। आप कहीं भी जाइए, देखिए आज की डेट में हम दो हमारे दो की राजनीति, हम दो हमारे दो की नीति सब लोग चलाते हैं। हमारे भी दो बच्चे, बाकी लोगों के यहाँ हम दो हमारे 10 की राजनीति क्यों? आज पाकिस्तान में देख ली, जो हिंदुओं की आबादी है पाकिस्तान में 17% है, 1% 0% हो गई, और हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक थे आज 17% कहाँ से हो गए? आप बताइए। हिंदुस्तान ये लोकतांत्रिक देश है ना भाई। लोकतांत्रिक देश सबको फलने फूलने का मौका मिले। अच्छा ये बताइए, लोकतांत्रिक देश का है, हम भी हिंदुस्तानी, आप भी हिंदुस्तानी, सबका होना ही चाहिए, मिलजुल के रहें। लेकिन जब छोटी सी NRC वगैरह दूसरे को हम कह रहे हैं, एक हिंदुस्तान ही एक ऐसा राष्ट्र है जहां हिंदुओं को शरण मिल सकती है। कोई आज समथिंग बहुत सारे राष्ट्र हैं, क्या हिंदू वहां पे बस सकते हैं? यहाँ के हिंदू 1 करोड़ कहीं दूसरे राष्ट्र में चले जाएं, उनको तुरंत मार के भगाया जाएगा। नहीं, सबको मौका मिलना चाहिए, उसमें जातिवादी की तो बात नहीं आनी चाहिए। नहीं, क्या विषय है आपका? राहुल गांधी की जात को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अच्छा भाई साहब को दिक्कत है उनकी जात पूछ लेने नहीं, में? दिक्कत नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि दिक्कत नहीं है। दरअसल वो सबकी जाति पूछते हैं, तो उनको भी उनका हक भी है कि अपनी जाति बताएं। उस पे सदन में उन्होंने बहुत बड़ा हंगामा भी किया कि उन्होंने ये भी कहा कि मेरी आप जात पूछे, आपने मेरा अपमान किया। वो सेना की जाति पूछते हैं, व्यक्ति की जात पूछते हैं, जाति जनगणना करवाना चाहते हैं, तो उनको भी अपनी जाति पे अडिग रहना चाहिए। देखिए, एक ब्राह्मण जो जाति है, एक इतनी सहज, एक इतनी अच्छी जाति है जो कभी भी मतलब लड़ाई वगैरह से दूर रहती हैं, हमेशा दूसरों को सपोर्ट करती हैं। अगर वो ये होते, ब्राह्मण होते, तो वो हमेशा किसी के ऊपर अगर किसी तरह की विपत्ति आती तो पहले वो दौड़ते हैं, तो वो चीज दिखती नहीं। सदन में जाति पूछने की क्या जरूरत थी? वो मेरी बात अनुराग ठाकुर। हाँ। नहीं, आपने कहा कि सदन में उनकी जात पूछने की क्या जरूरत थी। आपको क्लियर कर दूं, एक बार नहीं, मैंने भी कई बार सुना और आप भी सुने होंगे। अनुराग ठाकुर ने सिर्फ इतना कहा कि जिसको अपनी जाति का नहीं पता वो गणना की बात करते हैं। अब बताइए, जो अभी बालक बुद्धि पे बिला रहे थे, मैं तो कहता हूं कि वो बालक बुद्धि नहीं, वो बच्चा बुद्धि है। और बच्चा का मतलब जो 2 साल बुद्धि है, वो एलओपी है। हाँ, बच्चा बुद्धि है। ये बताइए, यदि अनुराग ठाकुर ने ये कहा होता कि राहुल गांधी जी अपनी जात बताएं, या नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में जो है उनकी जाति क्या है, तब ये होता कि वो जात पूछ रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा जिसको अपनी जाति का नहीं पता वो गणना की बात करते हैं, बिलबिला उठे। और वो भी तो इनडायरेक्ट रूप से उनको निशाना बना रहे थे ना भाई। चोर की दाढ़ी में तिनका। यदि हम अप्रत्यक्ष रूप में बोल रहे हैं और कोई आके कह रहा है हमको बोलो, इसका मतलब उसके मन में चोर है और कहीं न कहीं उससे रिलेटेड है वो। मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पहले एक चैनल में डिबेट दे रहा था, उदाहरण के रूप में बोल रहा हूँ ये बात। मैंने कहा त्रेता में भी मुख्य रूप से 3 थे, राक्षस, देवता और मनुष्य। द्वापर में भी मुख्य रूप से 3 थे, राक्षस, देवता और मनुष्य। और भगवान के लिए तीनों समान, लेकिन सारे में, मनुष्य में भी, राक्षस में, सब में 100% ना कोई सही था, 100% ना कोई गलत था, लेकिन मेजॉरिटी देखी जाती है। राक्षसों की जो मेजॉरिटी थी, राक्षसों में सबसे ज्यादा अत्याचार करने वाले थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे राक्षस थे जो इंसानियत के पक्षधर थे, जैसे हिरण्यकश्यप का बेटा भक्त प्रहलाद और उसी का बाप। आप ये राहुल की बात करते आ रहा हूँ, ये रिलेटेड है सर। तो मैंने कहा कि जैसे त्रेता में 3 थे, राक्षस, देवता, मनुष्य, द्वापर में मुख्य रूप से 3 थे, राक्षस, देवता, मनुष्य, ऐसे इस कलयुग में भी मुख्य रूप से 3 ही है, राक्षस। फादर का नाम क्या है? लेकिन एक सेकंड, खत्म कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि इस कलयुग में मुख्य रूप से 3 ही, राक्षस, देवता और मनुष्य, और आज कुछ राक्षस ऐसे हैं इस कलयुग में जो चाहते हैं भारतवर्ष में हमारा कब्जा हो जाए। 4-5 मुस्लिम भाई आए, कह रहे हैं कि आप हमको राक्षस बोल रहे हो, हमने कहा मेरा नाम लिया, कह रहे हैं आप अप्रत्यक्ष में बोल रहे हो, हमने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका। कोई भी जब राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाएगा उसका सर्वनाश करना सुनिश्चित है। राक्षसी प्रवृत्ति मतलब राक्षस होकर के अत्याचार करने वाली बात। तो ऐसे ही मैं, आप बताइए, आप साल भर से पूरे देश की जात पूछ रहे हो,
मान लीजिए वैसे तो अनुराग ठाकुर ने पूछा नहीं, लेकिन मान लीजिए अनुराग ठाकुर ने पूछ ही लिया तो आपको क्या दिक्कत? आप साल भर से पूरे देश की जाति पूछ रहे हो। 5 राज्यों का जब स्टेट का चुनाव था उससे पहले आपने कहा था कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे जहां हमारी सरकार है और जातियों की संख्या पे आरक्षण देने का काम आज भी कह रहे हैं जाति जनगणना होकर रहेगी। हाँ करवाए ना, करवाएं, लेकिन जब वो पूरे देश की जात पूछ रहे हैं तो वो देश के लोगों का अपमान नहीं कर रहे हैं और उनकी कोई जात पूछ ले तो उनका अपमान है। ये दोगला चरित्र कहाँ से? ये तो दोगली तो बात हो ही गई ना भाई। नहीं, इसे पूछिए कि अनुराग ठाकुर के पिताजी क्या नाम था? वीरभद्र सिंह था यार, तो था मुख्यमंत्री रहे हैं वहाँ से। है नाम, लेकिन वो ठाकुर ठाकुर टाइटल क्यों लगाते हैं? ये तो ठाकुर है, लगाएंगे। धूमल उनके पिताजी का नाम धूमल है, ठीक है, ये अनुराग ठाकुर क्यों लगाते हैं? अरे भाई कोई लगा रहा है कि उसमें दिक्कत क्या है? आप लगा लो, कोई रोक थोड़ी रहा है। अरे अब ये देखिए बकलोली वाली बात कर रहे हैं, सुनिए। एक अरे मिनट नहीं, दुबे जी, एक मिनट रुकिए भाई साहब। आप कह रहे हो कि अनुराग ठाकुर हैं, ठीक है, उनके पिताजी ये हैं वो हैं। अच्छा, ठाकुर क्यों लगाते हैं वो? सुनो 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 सुनो, राहुल गांधी कहाँ से गांधी है? वो पूरा मनमोहन, सुनो पहले, पूरा हिंदुस्तान सुनो जानता पहले, है, पूरा वर्ल्ड एक जानता चीज है। बताओ, इंदिरा गांधी जी की बेटी है। नहीं वो उन्होंने अडॉप्ट कर। एक मिनट रुको, एक मिनट, अगर उनका एक मिनट, अगर उनका ब्लड का वो रिश्ता नहीं है, वो गांधी बन के इस देश पे बैठ सकते हैं। बात सुनो, बात सुनो पहले, बात सुनो। अगर वो गांधी बन के देश पे बैठ सकते हैं, देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और अगर उनकी जाति पूछ ली जाती है, 140 करोड़ लोगों का जनगणना ठाकुर अपनी जात बताए, एक अनुराग ठाकुर अपनी, बता तो रहे ठाकुर है, वो राजपूत है। वो धूमल है, धूमल है, धूमल राजपूतों की वो होती ठाकुर है। नहीं है, वो धूमल है। जब उनके बाप का नाम धूमल है तो इनका नाम भी धूमल होगा। तो वो ठाकुर है ना, जो भी नाम लगाता है अपने बाप का, अपने पूर्वज का नाम लगाता है। सुनो सुनो चेंज कर, सुनो सुनो, भाई साहब कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव अपने बाप के पुत्र नहीं है, क्या मुलायम सिंह यादव लगाते थे, वो अखिलेश यादव। अब ले अब ले, अब मैं गलत हो गया, सिंह भी तो यादव, अब मैं गलत हो गया। ये लोग थोड़ा सा उधर जा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। आइए भाई साहब, देखिए ऐसा है कि अभी ये जो भटका रहे थे, एक तो उन्होंने जाति पूछी नहीं, लेकिन पूछी नहीं तो क्या गलत। और दूसरी बात, मैंने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका। आप बताइए, आप पत्रकारों से जात पूछ ले रहे हो कि तुम्हारी जाति क्या है? अखिलेश यादव, वायरल है वीडियो, एक पत्रकार सवाल कर रहा है, बोले तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताया, कह रहा जाति बताओ, वो कह रहा मिश्रा जी, उसको बेचारे को बेइज्जत कर दिए। और मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से कि एक बार जरा आप ही क्लियर कीजिए, आपके पिता का नाम मुलायम सिंह यादव क्यों था? मुलायम यादव का नहीं और मुलायम सिंह क्यों नहीं? मैं भी उत्तर प्रदेश से हूं, हमारे यहाँ सिंह या तो ठाकुर होता है या तो सहीदवार होता है। तो या तो भाई यादव हो और या तो ठाकुर हो या सहीदवार हो, दोनों कैसे हो सकते? पहली बात यार तुम सबका पूछ रहे हो, तुम सबकी जाति जनगणना करवा रहे हो, अपनी जाति क्यों नहीं बता रहे हैं? बता दो पूरा विश्व जनता को, गांधी परिवार को। जाति की बात कर रहे हो, वो उनको छुपाने वाली बात नहीं है सर। अखिलेश यादव को मिर्ची क्यों लगी भाई? राहुल रहेंगे, उनका जात पूछ के क्या फायदा होगा? तो वो दुनिया की जात क्यों पूछ रहे हैं? जरूरत क्या है भाई? आप अपनी जात बताने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, बेइज्जती महसूस कर रहे हैं, तो तो गांधी रहेंगे। कैसे गांधी है? सुनिए, अब उसी के बाद आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय पहले राहुल गांधी जी ने खुद बताया था कि मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ। हाँ है। पहले चुप रहिए, हाँ? थोड़ा सुनिए, सुनने दीजिए। हाँ बोलिए। सुनने दीजिए चाचा जी, जितना बड़ा मुद्दा थोड़ा जवाब भी गहरा होता है। उन्होंने बोला कि मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, मैं दत्ता, मेरा जो गोत्र है वो दत्तात्रेय है। उसके बाद विश्वेश्वरैया नहीं बोल पा रहे थे, अटक जाते थे, विशेष करके अटक जाते थे। आप खुद से पब्लिकली मीडिया में अपनी जाति बताओ तो ठीक, और आपकी जाति पूछ ली जाए तो अपमान। आपको कोई गाली दे रहा है, आप कह रहे हैं हमको गाली दे रहे हैं। दूसरी बात, और एक मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बताइए, इंदिरा जी नेहरू की बेटी थी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इंदिरा जी नेहरू की बेटी थी। और जब इंदिरा ने एक पारसी से, फिरोज पारसी थे, फिरोज नाम के पारसी से शादी कर ली, तो नेहरू जी को लगा मेरी बड़ी बदनामी हो रही है। तो इन्होंने फिर चाल चली, चूंकि गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी के क्लोज थे, जिनको नाम महात्मा गांधी दिया गया, तो गांधी जी ने इनको अपना सरनेम दे दिया फिरोज को, जो पारसी थे, तो वो हो गए फिरोज गांधी। अब ये बताइए भैया, एक चीज तो करो, हमारे यहाँ सनातन धर्म है या और जितने ही मजहब हैं, लड़की जिस स्कूल में जाती है, चाहे वो मान लीजिए शुक्ला है और तिवारी में गई, तो उसका टाइटल, उसका कुल तिवारी का हो गया, ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ। या हिंदू धर्म से लड़की मुस्लिम धर्म में जा रही है, तो उसका टाइटल, उसका जो कुल है मुस्लिम हो गया, मतलब जो खानदान हो गया।
तो कहने का मतलब ये है, हमारे धर्म में ये है कि लड़की जिस स्कूल में जाती है उस स्कूल की हो जाती है। तो इंदिरा जी भले ही नेहरू की बेटी थी, लेकिन वो पारसी के घर गई, पारसी लड़के से शादी की, तो इंदिरा का कुल मतलब देखिए, जनरली जो लड़के की टाइटल होती है वो बाप की टाइटल से गिनी जाती है, माँ की नहीं। बाप पारसी था तो बेटा पारसी, मतलब एक्चुअल रूप में राजीव गांधी वो गांधी नहीं थे, राजीव पारसी हुए, और राजीव का बेटा राहुल वो भी पारसी हुआ, जो एक्चुअल है। लेकिन मान लीजिए यदि गांधी जी ने सरनेम दे दिया, तो गांधी जी आप ढूंढ लीजिए गूगल पे या कहीं भी जा करके, मोहनदास करमचंद गांधी वैश्य कुल में पैदा हुए थे, वैश्य कुल में। और वैश्य कुल को ब्राह्मण नहीं बोला जाता है, 4 वर्ण है हमारे सनातन धर्म में, क्या कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र और वैश्य, तो वैश्य कुल में पैदा हुए थे। अब ये अपनी जाति गलत बता रहे हैं, आपका कहना है? बता रहा हूँ, सुनिए, बहुत अच्छा आपको विश्लेषण दे रहा हूँ। अब ये बताइए कि या तो महात्मा गांधी का यदि आप जात बता रहे हो, तो आप ये बताइए आप ब्राह्मण कैसे हो सकते? वो वैसे थे, और आप कह रहे हो मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, और जनेऊ के ऊपर हो, जैकेट के ऊपर जनेऊ पहन रहे हो, पगड़ी बन के टीका लगा रहे हो, और मैं ब्राह्मण हूँ। भैया आप न तो यदि महात्मा गांधी का सरनेम भी ले रहे हो तब भी ब्राह्मण नहीं हो चुकी हो, वैसे थे। और यदि आप एक्चुअल का ले रहे हो, फिरोज पारसी का, तो आप पारसी हो। तो दोनों तरह से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, मतलब राहुल गांधी दोनों तरह से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। अगर माता के हिसाब से देखें तो वैश्य, पिता के हिसाब से देखें तो पारसी, ब्राह्मण कहाँ से आ गए? सबसे एक सवाल पूछना मुझे, ये राहुल गांधी पे बहुत चिल्लाते हैं कि पारसी है, मुसलमान है। एक मिनट यार, बिलबिलाओ मत ना, पहले पूछ तो लेने दो, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। अरे 1 मिनट का सवाल जवाब ले लीजिए। मुझे बताओ कि अगर वो पारसी है और मुसलमान है तो वरुण गांधी कौन है? वरुण गांधी कौन है? वरुण गांधी के मैं राहुल गांधी पे सवाल इसलिए आप देश की जाति जनगणना करना चाहते हैं। एक ही खून आप है ना, वरुण पे चले गए, एक ही खून, आप वरुण पे चले गए। एक ही खून है ना। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि जब ये राहुल की जाति पे इतना सवाल उठाते हैं तो एक बार वरुण गांधी की भी जाति पे सवाल उठा दो, कौन है वो? मैं वो प्रेमनाथ द्विवेदी, मैं वो शख्स हूँ ना, प्रेमनाथ द्विवेदी मेरा नाम है, और मेरा गोत्र जो है गौतम गोत्र है, और गुर्दमान का दुबे हूँ। जितना चाहिए बोल दूंगा, हमें अपनी जाति बताने में शर्म नहीं है। शर्म उसको होती है, शर्म उसको होती है जिसका क्लियर है नहीं है। मुझे तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, को पता नहीं चल रहा मैं क्या बताऊं। हाँ मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी जात नहीं पूछी, मैंने ये पूछा है आपके कि सवाल राहुल गांधी जब मुसलमान है तो वरुण गांधी कौन है? सुन लो, जवाब सुन लो। हाँ, सुनाओ। वरुण गांधी भी पारसी के ही बेटे हैं। बोलो, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। अच्छा, अब बताओ राहुल को। आपने एक बार भी वरुण गांधी के नाम नहीं लिया कभी भी? कह तो दिया अब। आज मैंने पूछा जब लिया ना वरुण गांधी के बारे में, कोई पूछेगा तब न बताएंगे। जब वो बीजेपी में, वो बीजेपी में, वो एनडी पार्टी में है। मैं तो कह रहा हूँ नहीं उठाते तुम पारसी के बेटे हैं एक्चुअल में।